प्रसिद्ध जनश्रुत राजा के पुत्र का पौत्र जानश्रुति नाम का एक राजा था। वह बहुत ही श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक योग्य पात्रों को बहुत सा दान दिया करता था। अतिथियों के लिए उसके घर में प्रतिदिन बहुत सा भोजन बनवाया जाता था। वह महान दक्षिणा देने वाला था। वह चाहता था कि प्रत्येक शहर और गांव में रहने वाले साधु ब्राह्मण आदि सब मेरा ही अन्न खाएं। इसलिए उसने जहां तहां सर्वत्र ऐसे धर्म स्थान, अन्न सत्र या छात्रावास खोल रखे थे जहां अतिथियों आदि के ठहरने और भोजन करने का सुप्रबंध था। राजा के अन्नदान से संतुष्ट हुए ऋषि और देवताओं ने राजा को सचेत करके उसे ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त कराने के लिए हंसों का रूप धारण किया और राजा को दिखाई दे सके ऐसे समय वे उड़ते हुए राजा के महल की छत के ऊपर जा पहुंचे। वहां पिछले हंस ने अगले हंस से कहा, भाई भल्लाक्ष, इस जनश्रुत के पुत्र के पौत्र जानश्रुति का तेज दिन के समान सब जगह फैल रहा है। इसका स्पर्श न कर लेना, कहीं स्पर्श कर लेगा तो वह तेज तुझे भस्म कर डालेगा। यह सुनकर अगले हंस ने कहा, भाई तुम बैलगाड़ी वाले रैकू को नहीं जानते, इसी से तुम उस रैक से इसका तेज बहुत ही कम होने पर भी उसकी सी प्रशंसा कर रहे हो। पिछले हंस ने कहा, वे गाड़ी वाला रैक कौन है और कैसा है, सो तो बताओ। अगले हंस ने कहा, भाई उस रैक की महिमा का क्या बखान किया जाए। जैसे जुआ खेलने के पासे के नीचे के तीनों भाग उसके अंतर्गत होते हैं, यानी जब जुआरी का पासा पड़ता है तब वह तीनों को जीत लेता है। इसी प्रकार प्रजा को जो कुछ भी शुभ कार्य करती है वह सारे शुभ कर्म और उनका फल रैक के शुभ कर्म के अंतर्गत है, अर्थात प्रजा की समस्त शुभ क्रियाओं का फल उसे मिलता है। वह रैक जिस जानने योग्य वस्तु को जानता है, उस वस्तु को जो जान जाता है उसे भी रैक के समान ही सब प्राणियों के शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है। मैं उसी विद्वान रैक के लिए ऐसा कह रहा हूं। महल पर सोए हुए राजा जानश्रुति ने हंसों की ये बातें सुनी और रात भर वह इन्हीं बातों को स्मरण करता हुआ जागता रहा। प्रातःकाल वंदीजनों की स्तुति कर राजा ने बिछोने से उठकर वंदीजनों से कहा कि हे वत्स, तुम गाड़ी वाले रैक के पास जाकर उससे कहो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। भाट ने कहा, हे राजन, ये गाड़ी वाला रैक कौन है और कैसा है। राजा ने जो कुछ हंसों से सुना था सो उसे कह सुनाया। राजा के आज्ञा अनुसार भाटों ने बहुत से नगरों और गांवों में रैक की खोज की, परंतु कहीं पता नहीं लगा। तब लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हमें रैक का कहीं पता नहीं लगा। राजा ने विचार किया कि इन भाटों ने रैक को नगरों और ग्रामों में ही खोजा है। भला ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषों के बीच में कैसे रहेंगे। और उनसे कहा कि वो जाओ ब्रह्मवेता पुरुषों के रहने के लायक स्थानों में, यानी अरण्य, नदी तट आदि एकांत स्थानों में उन्हें खोजो। राजा के आज्ञा अनुसार भाट फिर गए और ढूंढते ढूंढते किसी एक एकांत निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे और शरीर खुजलाते हुए एक पुरुष को उन्होंने देखा। वंदीजन उनके पास जाकर विनय के साथ पूछने लगे, हे प्रभु, क्या गाड़ी वाले रैक आप ही हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। रैक का पता लगने से भाटों को बहुत हर्ष हुआ और तुरंत राजा के पास जाकर कहने लगे कि हमने अमुक स्थान में रैक का पता लगा लिया। तदनंतर राजा 600 गायें, सोने का कंठहार और कचरियों से जूता हुआ एक रथ आदि रैक के पास गया और वहां जाकर हाथ जोड़कर रैक से बोला, भगवान, ये 600 गायें, एक सोने का हार और यह रथ, ये सब मैं आपके लिए लाया हूँ। कृपया करके आप इन्हें स्वीकार कीजिए और हे भगवान, आप जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता का मुझको उपदेश कीजिए। राजा की बात सुनकर रैकू ने कहा, अरे शूद्र, यह गोएं, हार और रथ तू अपने ही पास रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और विचारने लगा कि मुझको मुनि ने शूद्र क्यों कहा। या तो मैं हंसों की वाणी सुनकर शोकातुर था इसलिए शूद्र कहा होगा, अथवा थोड़ा धन देकर उत्तम विद्या लेने का अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि मुझको शूद्र कह सकते हैं। परंतु बिना ज्ञान के तो मेरा शोक दूर होगा नहीं, अतः मुनि को प्रसन्न करने के लिए मुझे फिर वहां जाना चाहिए।
यह विचार कर राजा अब की बार 1000 गायें, 1 सोने का कष्टहार और रथ अब लेकर अपने पुत्री को लेकर फिर से मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, यह सब मैं आपके लिए लाया हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए और धर्म पत्नी के रूप में मेरी इस पुत्री को और जहाँ आप रहते हैं इस गांव को भी ग्रहण कीजिए। तदनंतर आप जिस देव की उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश दीजिए। राजा के वचन सुनकर और कन्या की ओर करुणापूर्वक देखकर मुनि ने उसको आश्वासन दिया और कहा कि हे शूद्र, तो फिर यही सब वस्तुएं मेरे लिए लाया है, क्या इन्हीं से ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुप होकर बैठ गया। कुछ समय बाद मुनि ने राजा को धन के अभिमान से रहित हुआ जानकर ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। मुनि रैक्व जहाँ रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रैक्वपर्ण हो गया। ये कहानी थी छांदोग्य उपनिषद से। आइए अब एक और कहानी पढ़ते हैं बृहदारण्यक उपनिषद से। एक समय देवता, मनुष्य और असुर पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी के पास शिष्य भाव से विद्या सीखने गए और नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना चाहा। सबसे पहले देवताओं ने जाकर प्रजापति से प्रार्थना की, भगवान, हमें उपदेश कीजिए। प्रजापति ने उत्तर में एक ही अक्षर कह दिया, द। स्वर्ग में भोगों की भरमार है, भोग ही देवलोक का सुख माना जाता है। कभी वृद्ध ना होकर देवगण सदा इंद्रिय भोगों में लगे रहते हैं। अपनी इस अवस्था पर विचार कर देवताओं ने द का अर्थ दमन यानी इंद्रिय संयम समझा और अपने को कृतकृत्य मानकर प्रजापति को प्रणाम कर वहां से चलने लगे। प्रजापति ने पूछा, क्यों, मेरे उपदेश से हुए अक्षर का अर्थ तो तुम समझ गए ना? देवताओं ने कहा, जी समझ गए। आपने हम विलासियों को इंद्रिय दमन करने की आज्ञा दी है। प्रजापति ने कहा, तुमने ठीक समझा, मेरे द कहने का यही अर्थ है। जाओ, परंतु मेरे उपदेश के अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तदनंतर मनुष्यों ने प्रजापति के पास जाकर कहा, भगवान, हमें उपदेश दीजिए। प्रजापति ने उनको भी वही द अक्षर सुना दिया। मनुष्यों ने विचार किया, हम कर्म योनि होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। इसलिए प्रजापति ने हम लोभियों को दान करने का उपदेश दिया है। यह निश्चय कर वे अपने को सफल मनोरथ मानकर चलने लगे। तब प्रजापति ने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे कथन का अर्थ समझ कर जा रहे हो ना? शंकर प्रिय मनुष्य ने कहा, जी हाँ, समझ गए। आपने हमें दान करने की आज्ञा दी है। यह सुनकर प्रजापति प्रसन्न होकर बोले, हाँ, मेरे कहने का यही अर्थ था, तुमने ठीक समझा है। अब इसके अनुसार चलना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसके पश्चात असुरों ने प्रजापति के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, हमें उपदेश कीजिए। इनको भी प्रजापति ने द अक्षर का ही उपदेश दिया। असुरों ने समझा, हम लोग स्वभाव से ही हिंसा वृत्ति वाले हैं। क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का व्यापार है। अतएव प्रजापति ने हमें इस दुष्कर्म से छुड़ाने के लिए कृपा करके जीव मात्र पर दया करने का ही उपदेश दिया है। यह विचार कर वे सब चलने को तैयार हुए। तब प्रजापति ने यह सोचकर कि ये लोग मेरे उपदेश का अर्थ समझे या नहीं, उनसे पूछा, तुम जा रहे हो, परंतु बताओ, मैंने तुम्हें क्या करने को कहा है? तब हिंसा प्रिय असुरों ने कहा, देव, आपने हम हिंसकों को द कहकर प्राणी मात्र पर दया करने की आज्ञा दी है। यह सुनकर प्रजापति ने कहा, वत्स, तुमने ठीक समझा, मेरे कहने का यही तात्पर्य था। अब तुम देश छोड़कर प्राणी मात्र पर दया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज के लिए इतनी ही कहानियां, और आपने अपना बहुमूल्य समय इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।